वीडियो में आज हम बात करेंगे कि लूप्स जो हैं वो किन किन सिचुएशंस में इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें उन सिचुएशंस का पता हो और उस हिसाब से हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकें। पाइथन प्रोग्रामिंग में लूप्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी मदद से आप कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ता, बल्कि आप लूप्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि कुछ कोड में लिखी हुई लाइंस जो कि कोई ख़ास काम सर अंजाम दे रही हैं, उनको रिपीटेडली आप एग्जीक्यूट यानी चला सकते हैं लूप्स का इस्तेमाल करते हुए। तो वैसे तो हम दो किस्म की लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये पता होता है कि हमारी लूप ने या हमारे ब्लॉक ऑफ कोड ने कितनी दफ़ा रिपीट होना है, हाउ मैनी टाइम्स द लूप शुड रन, यानी लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। दूसरी जो टाइप है लूप की प्रोग्रामिंग में वो है वाइल लूप। इसमें फ़र्क ये है कि वाइल लूप में जो हमारी लूप होती है ये हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता होती कि ये कितनी दफ़ा रन होगी। ये डिपेंड करता है एक ख़ास कंडीशन के ऊपर। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये लूप चलती रहती है, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाइल लूप ब्रेक कर जाती है। तो ये दो हमारे पास लूप्स हैं। तो हमने सिचुएशन को देखना है कि किस सिचुएशन में हमें कौन सी लूप जो है वो हमारे काम आ सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक वाइल लूप की एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं पाइथन शेल, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक अनटाइटल्ड के नाम से एक न्यू फाइल क्रिएट होगी जहाँ पे आप अपना कोड लिख सकेंगे। अब अगर वाइल लूप की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपके सामने वाइल लूप लिखूंगा जिसके अंदर हम एक ख़ास कंडीशन सेट करेंगे, और ये कंडीशन डिपेंड करेगी हमारे इनपुट नंबर की तरफ। लेट सपोज हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा कीबोर्ड से वो नंबर आके इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल का नाम है नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर द नंबर। अब आगे चल के हम यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ नंबर इज लेस देन 5 कॉलन। अब नंबर जो है वो हमारे पास 5 से लेस होगा तब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, और जैसी ही कंडीशन ट्रू होगी हमारी लूप चलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे हम एक वर्ड प्रिंट करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी लूप कितनी दफ़ा चल रही है। यहाँ पे मैं एक वर्ड प्रिंट कर रहा हूँ थैंक यू का, और उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो हिस्सा है ये बड़ा ही ज़रूरी है। वो क्या है कि यहाँ पे हम जो भी वैल्यू हमने ली थी उसमें हम एक का इजाफा कर देंगे, और उसके बाद लूप फिर दोबारा चलेगी। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, और इसको हम किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं। अब इसके सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, रन पे क्लिक करना है, रन मॉड्यूल पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं नंबर एंटर करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने नंबर एंटर किया 2, तो यहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा है। उस एरर को ज़रा देखते हैं कि वो एरर क्या है। तो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है उसकी डेटा टाइप यहाँ पे हमने नहीं डिफाइन की थी, तो नंबर के साथ यहाँ पे हमने जो इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे हमने उसकी डेटा टाइप लाजमी बतानी है, क्योंकि जो हम इनपुट अपने कीबोर्ड से ले रहे हैं उसको वहाँ पे अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो उसको एक स्ट्रिंग के तौर पे रीड करता है। तो इस वजह से हमें जब भी हम इनपुट ले रहे होते हैं यूज़र से तब हमें उस वेरिएबल की टाइप को सही तरीके से डिफाइन करना है, ताकि हमारा जो लिया गया इनपुट है उसको वो सही तौर पे पहचान सके। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखें ये हमने यहाँ पे इसको रन किया। अब नंबर लेट सपोज मैंने एंटर किया 2, तो यहाँ पे थैंक यू का जो वर्ड है ये 3 दफ़ा प्रिंट हो रहा है, यानी हमारी ये लूप 3 दफ़ा चली है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जब आपने 2 एंटर किया तो नंबर के अंदर 2 आके स्टोर हो गया, और नंबर के अंदर जब 2 आके स्टोर हुआ, यहाँ पे मैं साथ में लिख लेता हूँ, नंबर में आके
2 स्टोर हो चुका है। जैसे ही आपने 2 एंटर किया, अब यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है 2 इज लेस देन 5। ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। और जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो पहला जो प्रिंट का वर्ड नजर आ रहा है थैंक यू का, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर नंबर +1, इसमें 1 का इजाफा होगा। अब नंबर की पुरानी वैल्यू 2 की बजाय अब न्यू वैल्यू हो जाएगी 3। और उसके बाद लूप दोबारा चलेगी, दोबारा कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, और फिर से यहाँ पे थैंक यू प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह फिर 3 + 1 4 हो जाएगा, और फिर यही प्रोसेस दोबारा होगा और थैंक यू प्रिंट होगा। और फिर 4 + 1 5 जब होगा तो यहाँ पे आके आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जैसी ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो क्या होता है कि आपका यहाँ पे लूप ब्रेक कर जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपके इनपुट नंबर के ऊपर। हमें नहीं पता कि इस लूप ने कितनी दफ़ा रन होना है, ये आपके एंटर किए गए नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो देखें अब लेट सपोज यहाँ पे मैं नंबर एंटर करता हूँ 5। अब आप देखें कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई थी यहाँ पे, और इसके फॉल्स होने से लूप चली ही नहीं। दोबारा से हम इसको करके देखते हैं। अब अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ 1, तो अब आप देखें कि यहाँ पे थैंक यू का वर्ड 4 दफ़ा प्रिंट हुआ, यानी आपकी लूप 4 दफ़ा रन हुई। तो हमें नहीं पता होता कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। तो वो तमाम सिचुएशंस जहाँ पे आपको इस बात का पूरा यकीन हो कि आपकी लूप ने कितनी दफ़ा रन होना है, वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप का इस्तेमाल वहाँ पे होगा जहाँ पे आपको ये पता होता है कि आपकी लूप ने कितनी दफ़ा रन होना है। इसकी भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको करके दे देता हूँ। तो इस कोड को, वाइल लूप का जो कोड था, इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप का सिंपल सा एक कोड लिखा है नंबर के लिए, और रेंज हमने यहाँ पे सेट कर दी है कि हमारी लूप 5 दफ़ा चलेगी और ये 5 दफ़ा प्रिंट होगा। अब अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको हम रन करते हैं तो देखें ये लूप 5 दफ़ा चल रही है। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ और रेंज हम सेट कर देते हैं 10, तो इस लूप ने 10 दफ़ा रिपीट होना ही होना है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 10 दफ़ा यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे अब ये 10 दफ़ा प्रिंट हुआ है। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता है कि हमारी लूप ने कितनी दफ़ा रन होना है। तो इन दो सिचुएशंस को सामने रखते हुए आपने हमेशा वाइल लूप और फॉर लूप का इस्तेमाल उस पूरी सिचुएशन के मुताबिक करना है।